इलेक्शन कमीशन एक तरह से ये काम अगर सही मायने में देखा जाए, ये देशद्रोह है। ये लोगों की वोट काटने का एक षड्यंत्र है। इसमें देशभक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। आप इमेज राहुल गांधी ने एक अच्छी बात की है कांग्रेस लीडर होने के नाते कि हम छोड़ेंगे नहीं, 2 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आप जेल में जाएंगे। और मैं खुद इस बात पे लॉ स्टूडेंट होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी उस लेवल पे इन चीजों को हैंडल कर पाने में इस देश में सक्षम नहीं हुई है जो कर। आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। बिहार चुनाव में ज्यादा समय नहीं है और इससे पहले देखा जाए तो काफी दिन पहले लगातार जानकारी सामने आ रही थी कि एसआईआर की शुरुआत होती है, चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पर पहुंच चुका है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से जवाब मांग रहा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर कहा गया है कि चुनावों से पहले होगी, तो एसआईआर इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। तो सर, सीधा सवाल ये है कि जनता, एक आम वोटर एसआईआर को कैसे समझे? नहीं, सिंपल सा है। मैं तो पहले से कह रहा हूँ ये एसआईआर की कोई जरूरत नहीं है देश के अंदर। जिनकी कंप्लेंट आए उनको टारगेट बनाओ। हम कोई नहीं चाहता कि विदेशी लोगों की यहाँ वोट बने, कोई देश नहीं चाहता डेमोक्रेसी इस तरह की बात। मगर किसकी कंप्लेंट है उनको टारगेट करिए। आप पूरे देश को आप ऐसे नहीं कर सकते। अभी मान लो सारे एमपी एमएलए को हम कहें कि पहले तो आप ही दिखाओ सारे डॉक्यूमेंट, और आपने जो एफिडेविट दिए वो झूठे हैं जो इलेक्शन के वक्त है। आप अपने एफिडेविट पे साथ अटैच करिए अपना जो आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या प्रॉपर्टी बताई है उसके डॉक्यूमेंट अटैच करिए। इनको नानी याद आ जाएगी। ये एसआईआर कुछ नहीं है, दिस इज नॉनसेंस डन बाय द इलेक्शन कमीशन। और ये इलेक्शन कमीशन एक तरह से ये काम अगर सही मायने में देखा जाए, ये देशद्रोह है। ये लोगों की वोट काटने का एक षड्यंत्र है। इसमें देशभक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। आप इमीडिएट कोई काम, और वो भी सबको दुखी करने का नहीं कर सकते। क्या बिहार में, क्या पश्चिम बंगाल में अगर वोट होंगी, मान लो कितनी होंगी, कोई लाखों में होंगी ना, अगर मतदाता तो करोड़ों में हैं। आप लाखों की या हजारों की बात के लिए आप करोड़ों लोगों को तंग नहीं कर सकते। दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। और सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इन बातों को समझने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को समय लगता है, मैं नहीं समझता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को इस तरह के इंपॉर्टेंट मामले समझने में लंबा समय नहीं लगाना चाहिए। इमीडिएटली डे टू डे हियरिंग करके उसका दूध का दूध और पानी का पानी करना हो तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से मांगना चाहिए कि आप ये बताइए किस आधार पे आपने एसआईआर शुरू किया है। एक छोटा सा डिपार्टमेंट में कोई काम करना होता तो नीचे से लेके ऊपर तक नोटिंग जाती है, इस काम को क्यों करना जरूरी है, करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो एविडेंस क्या है, एसआईआर क्यों इंपॉर्टेंट है। आप एक चोर को पकड़ने के लिए पूरी कॉलोनी को चोरों की तरह तलाशी नहीं ले सकते। आप विदेशी बहाना बना के देश को मूर्ख नहीं बना सकते, सुप्रीम कोर्ट को भी मूर्ख नहीं बना सकते। और मैं खुद इस बात पे लॉ स्टूडेंट होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी उस लेवल पे इन चीजों को हैंडल कर पाने में इस देश में सक्षम नहीं हुई है जो करना चाहिए और जो देश की रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए और हाई कोर्ट में बैठे हुए जज इमीडिएटली पकड़ लेते हैं क्या शरारत है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, नहीं है। उनको सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से वो डॉक्यूमेंट मंगाने चाहिए थे जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर इन्होंने फैसला लिया है। क्या उन्होंने विदेशी लोगों की कोई शिकायत आई है, क्या आई है तो उस शिकायत पर उन्होंने क्या काम किया। उनको ये जरूरत क्यों पड़ी कि पूरे स्टेट की वो तलाशी ली जाए या उनकी जानकारी ली जाए। दैट इज एब्सर्ड डिसीजन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ ये है, एक भी सिटीजन की वोट नहीं कटनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा आदेश देना पड़ा कि उन्होंने 2 तरह की चालाकी करते हैं, उनके कामों में षड्यंत्र है। जिनकी वोटें कटी हैं उसका कॉलम उन्होंने नहीं बनाया, पब्लिश करते वक्त जो पब्लिकेशन आया है उसमें ये नहीं लिखा इसकी वोट क्यों कटी है, क्या कारण, ये घर पे नहीं मिला या इसके डॉक्यूमेंट अधूरे हैं या इसके डॉक्यूमेंट गलत हैं या इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं पता। तो इसका मतलब ओपेक दृष्टि से काम कर रहा है, एक तरह से देशद्रोही काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। ऐसे इलेक्शन कमीशन को और ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने ये फैसला लिया या जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, देश के सामने इलेक्शन कमीशन को हर बात ट्रांसपेरेंट तरीके से बतानी जरूरी है। ये उनकी ड्यूटी है। वो ये नहीं कि सरकार को या अपोजिशन के लीडर को ही बताएंगे। उनकी ड्यूटी इस देश के मालिकों के प्रति, 145 करोड़ लोगों के प्रति है। वो अपने आप को राजा नहीं समझे। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना, और कॉन्स्टिट्यूशन के भी जो मालिक हैं 145 करोड़ उनके प्रति जवाबदेही होना। ये तो अपोजिशन के लीडर को भी डॉक्यूमेंट नहीं देते, उसमें शरारत करते हैं और इतना बड़ा ब्लेम लगाया है और अखबारों में भी लेख आया है राहुल गांधी का। हमने वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी जजों को कहा कि आप सुओ मोटो एक्शन लीजिए,
अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया। कहाँ पे सुओ मोटो एक्शन लेंगे आप लोग? जब देश को जरूरत है, जब आपकी ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम अगर देश की जनता है, सुप्रीम कोर्ट अगर समय पे काम नहीं करेगी और देश हित में काम नहीं करेगी, अभी तक तो ये इलेक्शन मशीन से कैंसिल ही कर देने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं बीच में रास्ते में नजर आई कि देश चाहता क्या है। देश जो चाहता है, देश का विश्वास नहीं है इन मशीनों पे और बार बार ये थोपी जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट का जरिए से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से भी ये थोपी जा रही है देश में। सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए, अपने फैसले को बदलना चाहिए। देश की जरूरत है बैलेट पेपर से चुनाव, और सुप्रीम कोर्ट को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए देश के प्रति और संविधान के प्रति। आप बैलेट पेपर की बात कर रहे हो, अभी चुनाव आयोग का 1 से 2 दिन पहले बयान आया था कि उन्होंने अपनी सारी मशीनों को चेक कराया है और उसमें कोई खराबी नहीं निकली, तो सिर्फ ये कहीं ना कहीं मुद्दा भटकाने की कोशिश की जाती है। नहीं, मुद्दा भटकाने की कोशिश नहीं, ये देश नहीं चाहता, नहीं विश्वास है। बोलिए आप क्या करेंगे? इस देश के जब से ज्यादा टेक्नोक्रेट देश हैं, उनका मशीन पे भरोसा नहीं, वो अपने यहाँ बैलेट चुनाव कराते हैं। ये बाहर से टेक्नोलॉजी लाते हैं, मशीन कहाँ से लेके आई है? अब तो यहाँ बनाने लग गए होंगे, और इसलिए इस देश की सरकार पे विश्वास नहीं है, इस देश के इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है। देश में इलेक्शन कमिश्नर पपेट लोगों को बनाया हुआ है और चोर दरवाजे से बनाया हुआ है। देश के लोगों का मानना है ये सरकार चोरी चकारी की सरकार है। इस सरकार में बैठे हुए लोगों ने चोरी चकारी से इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए हैं, और वो चोरी चकारी से नियुक्त किए हुए इलेक्शन कमिश्नर चोरी चकारी की सरकार को फ्यूचर में भी उसको बनवाने में एक तरह से मदद करने का काम कर रहे हैं, ऐसा देश की जनता का मानना है। आपने राहुल गांधी की भी बात की। राहुल गांधी ने आज वो पूरी स्क्रीन पर दिखाया है कि जो वोटिंग लिस्ट है उसमें अलग अलग तरीके के नाम है, और अभी कल की ही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप भी बिहार के नागरिक हो गए हैं। एक पहले एक उत्तम बिहार का नागरिक हो गया था। क्या काम कर रहा है चुनाव? नहीं, दिस इज टोटली फ्रॉड, देश के पैसे की बर्बादी है। ऐसे माहौल में अगर सही जांच हो जाए, और मैं तो कह रहा हूं इनका नार्को टेस्ट हो जाए इलेक्शन कमिश्नर का, ही शुड गो टू जेल, वो जेल में जाना चाहिए। ये इलेक्शन कमिश्नर तीनों के तीनों नालायक लोग हैं। ये देश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने वाले लोग नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं दबे हुए लालच वाले या अंडर प्रेशर लोग हैं, हिडन एजेंडे वाले लोग हैं। ये देश के प्रति अपनी निष्ठा और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा निभाने में फेल हुए हैं। इसलिए इनके खिलाफ इम्पीचमेंट और नो कॉन्फिडेंस मोशन, इनको हटाने का भी अपोजिशन को करना चाहिए। वो हटे ना हटे वो तो सेकंड इशू है, मगर अपनी ड्यूटी अपोजिशन पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को, देश के लोगों को निभानी जरूरी है। एक आखिरी सवाल करूंगी कि अब जो आम जनता है जो वोट डालने जाते एक भरोसे पर, अब उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो नागरिकता है ना वो खतरे में आ चुकी है। नहीं, आम लोग देश के मालिक हैं। एक तो जो भी शरारत कर रहा है, और देश के इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉय से भी और इलेक्शन कमिश्नर से अभी भी मेरा तो ये एक कहना है कि आप लोग किसी के घरेलू पुश्तैनी नौकर नहीं हो, आप दास नहीं हो। आपने संविधान की शपथ ली है, संविधान की वजह से आप इन पदों पे हो। देश के प्रति निष्ठा निभाओ, देश के लोगों के प्रति सच्चे बनो, ईमानदार बनो। किसी सरकार में बैठे हुए लोगों की बातें कानों से उतार दो और उनके गुलाम बन के काम ना करो, और देश की जनता के साथ न्याय करो। अदरवाइज आप सबको इस बात को फेस करना होगा। और राहुल गांधी ने एक अच्छी बात की है कांग्रेस लीडर होने के नाते, कि हम छोड़ेंगे नहीं। 2 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आप जेल में जाएंगे, और इस तरह से कोई भी कर्मचारी किसी भी गलत बात को ना माने। इलेक्शन कमिश्नर की भी कर्मचारी डर जाते हैं कि हम एम्प्लॉय हैं, वो हमारा ये कर देंगे। जहां उसको बोलना है इलेक्शन कमीशन को, वहां तो वो बोलता नहीं, और जहां वो लोगों को दबाने के लिए काम करें। और इस सरकार ने सबसे ज्यादा हत्या की है कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं की। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों पे भी कब्जा करना चाहते हैं। कई जजों की आपने बात सुनी होगी, पहले कंट्रोवर्सी में रहे, किस तरह से वो हिडन एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, सो कॉल्ड हिंदुत्व का और आरएसएस का। तो इतने नंगे हो चुके हैं, जज भी इस तरह के नंगे हो चुके हैं। तो इसलिए देश की जनता को अब कहीं ना कहीं इस तरह स्ट्रांग भी होना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग जो आते हैं सुप्रीम कोर्ट में बताते हैं, फ्यूचर में वो दिन दूर नहीं, जो काम अपोजिशन को करना चाहिए वो जनता अपने हाथों में ले लेगी। ऐसा पूरी संभावना है देश के अंदर, अगर काम संविधान के मुताबिक नहीं हुआ। ये लोग अपने आप को इतना स्ट्रांग अगर सोचने लगे, तानाशाही और राजशाही की मानसिकता से अगर ये लोग काम करेंगे, तो देश खड़ा होगा, देश के मालिक खड़े होंगे। देश का सुपर प्राइम मिनिस्टर, देश की सुपर सुप्रीम कोर्ट, देश का सुपर राष्ट्रपति कोई है तो इस देश के 145 करोड़ लोग हैं, हम सब लोग हैं।